तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 के पूरा क्वेश्चन। अगर आपको इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी प्रॉब्लम है तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो नजरें बोर्ड में बनाए रखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, फाइंड द सम ऑफ एपीज एंड द फ्लोइंग। देखिए हमें एपीज फाइंड करना है, सॉरी सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। तो हमने आपको इससे पहले फॉर्मूला बता रखा था कि सम का क्या क्या फॉर्मूला होता है, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर हमें सम फाइंड करना हो एस एन, फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। लेकिन अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में अगर लास्ट टर्म हमें दे रखा हो तो एक फॉर्मूला ये होता है एस एन बाई सॉरी एन बाई टू ए प्लस ए एन, या लास्ट टर्म लिख सकते हैं। तो ये दो फार्मूला के बेसिस पे इस पूरे एक्सरसाइज को हम लोग करने वाले हैं और बनाने वाले हैं। चलिए हम लोग बनाना सॉल्व करते हैं। पहले कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले देखिए कि हमें ए क्या दे रखा है, 7। अच्छा ए टू क्या दे रखा है, 7 दे रखा है, सॉरी ए हमें 2 दे रखा है, ए टू क्या है 7। तो यहां से हम डी निकाल लेते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, ए टू माइनस ए वन। तो अच्छा ए टू का वैल्यू है क्या, तो a2 का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 5। d हमने क्या निकाल लिया, तो d बराबर हमने 5 निकाल लिया। अच्छा हमें कितने टर्म्स तक निकालना है, 10 टर्म्स तक, यानी n का वैल्यू भी हमें 10 दे रखा है। तो अब हमें निकाल लेते हैं, हमें सब चीज दे रखा है, हम केवल वैल्यू पुट करेंगे निकल जाएगा। तो sn बराबर क्या होता है, तो ये होता है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे s कितना का वैल्यू निकाला है, 10 का वैल्यू। तो S10 बराबर क्या होगा, 10 बाई टू एंड 2a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या निकाले हैं 5। तो यहां से अगर आप देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये कितने हो जाएंगे 5, और ये 4 प्लस 10 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 9 इंटू में 5। तो 5, ये 9 बचे 45, 4 कितना हो गया 49। जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 मल्टीप्लाई 49 को जब 49 तो क्या हो जाएगा 5 नंबर 45 के 5, हाथ में रहा 4, 5 को 20, 4 24। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया कि जो इतने जो टर्म्स है 10 टर्म्स उसका टोटल सम क्या होगा वो 245 होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या दे रखा है कि a1 बराबर जो है वो -37 है और a2 बराबर जो है वो -33 है। तो d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू क्या है -3 एंड माइनस a1 का वैल्यू क्या है -37। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे क्यों नहीं समझ में आएगा, तो -33 एंड माइनस माइनस प्लस 37, तो जब हमारा क्या आ जाएगा 4, यानी d का वैल्यू हमने क्या फाइंड कर लिया 4। a का वैल्यू हमें क्या दे रखा है -37 और n का वैल्यू हमें क्या दे रखा है 12। तो यहां से नहीं सम निकाल लेंगे, अरे क्यों नहीं निकाल लेंगे, तो Sn बराबर यानी S12 बराबर क्या हो जाएगा, या एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं कि Sn बराबर n बाई टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से ये निकाल लेंगे। अच्छा n का वैल्यू क्या है, तो 12 है, तो 12 बाई टू ए का वैल्यू क्या है -37 प्लस n का वैल्यू क्या है, तो 12 माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या होगा 37 दूना 74 -74 हो जाएगा और प्लस ये 40 हो जाएंगे। अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो ये हो गया 6 और ये हमारा हो जाएगा सॉरी ये 12 था, ये क्या था 12 था। तो यहाँ पे 11d 11 इंटू 4 ये हो जाएगा 44। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे -30, जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो -180 जो हमारा होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ गए। हाँ तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। अरे एकदम इजी क्वेश्चन है यार, आपको दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा है मैथ। देखिए ये क्या है, a1 बराबर दे रखा है 0.6 एंड a2 बराबर है 1.7। तो यहाँ से d का वैल्यू अगर आप निकाल लेते हैं तो क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का वैल्यू क्या है 1.7 माइनस 0.6, इसे आप माइनस कीजिएगा तो आएगा 1, देखिए चलिए 1.1 आ जाएगा। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको लगता होगा कि अरे सर हमको समझ में नहीं आता है। अरे तो दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाइए। 1.7 को अगर माइनस करते हैं 0 से तो ये क्या आ जाएगा 1.1, यही हमने लिखा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। डी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अच्छा उसके बाद हमें एन का वैल्यू दे रखा है क्या 100। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करना है सम। तो बताइए कि एस एन
तो बताइए कि एस एन बराबर होता क्या है, ये होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा, यहाँ से n का वैल्यू क्या दे रखा है 100 अपॉन में 2 a का वैल्यू क्या है 0.6 प्लस n का वैल्यू क्या है 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 1.1। तो यहाँ से अगर आप देखते तो ये हो जाएगा 50 बराबर 1.2, देखिए 6 दूना 12, एक अंक के बाद पॉइंट है हमने दे दिया, प्लस 99 मल्टीप्लाई 1.1। तो अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये हो जाएगा 50 1.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 नंबर 99 के 9 हाथ में रहा 9, 11 नंबर 99 और 9, 99 और 9 कितना होता है 108। कितने अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद, तो ये हम प्लस कर दिए। तो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले को थोड़ा यहाँ पे बना दे रहे हैं, क्या कर दे यहाँ पे बना दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 50। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आप बोलिएगा कि हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, आप केवल ऐड कर दे रहे अपने मर्जी से। तो ये देखिए, ये इसके बगल में क्या है 2 और ये 1, 9 2 11 के एक हाथ में रहा 1, 8 9 10 के 0 हाथ में रहा 1, 0 1 1, ये कितना हो गया 110.1। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 50 मल्टीप्लाई 110.1, देखिए पॉइंट को हटाइए 1 देंगे, इसके बाद एक अंक है तो एक 0 हो गया, तो पॉइंट खत्म हो गया। अब 0 से 0 काट दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5 0 5 5, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 5505। यही हमारा क्या है आंसर है। देखा आपने किस तरीके से, कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, हमें सब चीज दे रखा है, हमें एन का वैल्यू दे रखा है, हमें ए दे रखा है, हमें डी हमने फाइंड कर लिया, और यहाँ से आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, सॉल्व कैसे करना है देखिए। सबसे पहले दे क्या रखा है a1 बराबर 1/15, a2 बराबर 1/12 और n बराबर 11, ये इतना दे रखा है। तो यहाँ से डी फाइंड कर लेते हैं। डी बराबर होता क्या है a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू है क्या 1/12 माइनस 1/15 बराबर, ये 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए निकालिए, मेरे को मालूम है कि 60 होगा, लेकिन आपको दिखा देता हूँ निकाल के। 3 से देंगे 4 टाइम में 5, तो 5 4 20 या 3 30 60 हो जाएगा, तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। तो यहाँ 5 माइनस 4 आ जाएगा। अरे 12 5 जा 1 5 जा 5 एंड 4 15 4 जा एंड 4 1 जा 4, तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया 1/60 हमारा किसका वैल्यू आ गया डी का वैल्यू। तो हमने डी का वैल्यू क्या निकाल लिया 1/60 निकाल लिया। अब हमें एन का वैल्यू दे रखा है तो हम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ये जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा एस एन का वैल्यू क्या दे रखा है 11, तो यहाँ पे 11/2 हो जाएगा, और 2a का वैल्यू क्या है 1/15 प्लस n का वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 1/60। तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे तो 11/2, ये 2/15 प्लस ये क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 1/60। अरे 11 में से 1 माइनस कर दीजिए, इससे ये कट गया। तो इस वाले को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है, ये 11/2। अब अंदर देख लीजिए, ये क्या है 2/15 और प्लस 1/6, तो इस दोनों को ऐड कर दीजिए, फिर एलसीएम निकालिए, कितना एलसीएम आएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 30। चलिए मैं आपको निकाल देता हूँ, 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 3 से दीजिए 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6, 3 मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 13। एलसीएम क्या आ गया 30 आ गया एलसीएम। तो अगर आप कर दे तो ये क्या हो जाएगा 15 2 जा 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 1 5 जा 5, तो ये क्या हो जाएंगे 11/2 मल्टीप्लाई 9/30, तो 11 नंबर 99 बटा में 60, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, नजरें बोर्ड पे बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या करना है, इसमें 2 फार्मूला लगेगा। हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि ए एन बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला लगेगा। और दूसरा फार्मूला एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म दे रखा है, सब में इसमें भी लास्ट टर्म दे रखा है, तो ये फार्मूला का यूज कर सकते हैं, या आपको जो मन है। ये फार्मूला तो यूनिवर्सल फार्मूला है, हमेशा काम आने वाला है। तो 2a प्लस
n-1 इंटू डी। इसी तीनों फार्मूला का इस पूरे एक्सरसाइज में यूज होने ही वाला है, लेकिन बेसिकली इस क्वेश्चन के लिए हमें दो चाहिए, ये और ये। चलिए हम लोग यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें क्या क्या दे रखा है, हमें अच्छा ये सीरीज है, ये सीक्वेंस नहीं है, ये सीरीज है क्योंकि प्लस का निशान। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 7, A2 बराबर क्या होगा 10, 10 दूना 20 है 21/2 यानी 21/2। उसी तरीका से हम यहाँ से, अच्छा ये हमें an दे रखा है क्योंकि 64 है ना, तो हमें an दे रखा है, क्या हो जाएगा 84। तो आप ये बताएं, हम सबसे पहले यहाँ से d फाइंड कर लेते हैं। d बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, 21/2 माइनस 7। तो इसको अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 14। अगर जब घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 7/2। तो ये हमारा d का वैल्यू आ गया। d बराबर क्या आ गया 7/2। देखिए, अच्छा d आ गया। हम इसमें अगर हमें SN लगाना तो हमें पहले n का वैल्यू चाहिए कि वो कितने टर्म्स है, जिसका जो सम है वो 84 है। तो वो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, n फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला लगा देते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा an का वैल्यू क्या है 84, a बराबर क्या है देखिए 7 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, d का वैल्यू क्या है 7/2। तो अगर यहाँ इसको हम घटा दे 84 माइनस 7 बराबर n-1 इंटू में 7/2। अच्छा ये बताएं, जब इसे हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा 77 आएगा, क्या आएगा 77, माइनस करने के लिए 77 आएंगे, बराबर n-1 इंटू 7/2। और आपको मालूम है जब बराबर में रहे तो ऊपर से ऊपर काट सकते थे, कितने बार में कट जाएगा 11 बार में। तो 11 बराबर n-1 और ये हो जाएगा 1/2। तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 और -1 इधर आएगा +1 बराबर n। तो n बराबर क्या हो जाएगा 23। देखिए मैं जानता हूँ कभी कभी मैं थोड़ा स्पीड समझाता हूँ, क्यों, ताकि आप अपने दिमाग की कैपेसिटी को बढ़ाएं। अगर मैं हर बात समझाना शुरू कर दूँ ना, आपका दिमाग वैसा ही हो जाएगा, छोटा छोटा बात आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने n का वैल्यू निकाल लिया, हमें d मालूम चल गया और हमें an मालूम है। तो अब फॉर्मूला हम लोग क्या लगा देंगे, SN फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे SN। तो SN बराबर क्या है बताइए, SN बराबर होता है n/2 a प्लस an। जब हमें लास्ट टर्म दे रखा तो इसमें लास्ट टर्म दे रखा तो हम ये वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। अच्छा तो n/2 होगा क्या, तो n का वैल्यू हमने क्या निकाला है 23/2 बराबर a का वैल्यू क्या है 7, a का वैल्यू क्या है 7 प्लस an का वैल्यू क्या होगा 84। तो यहां से अगर हम देखें तो 23/2 मल्टीप्लाई, अगर इसे हम जोड़ते हैं तो a का वैल्यू क्या है, अच्छा 7, इसे आप जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 91, क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर दें, 23 से कहीं 23 के 3 हाथ में रहा 2 और 23 नामा, तो ये हो जाएगा 2। चलिए मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 3 27 2 18, तो 3 हो जाएगा 9 हो जाएगा 10 के 0 ये हो जाएंगे, सॉरी ये 2 हो जाएगा। तो 2093 अपॉन में 2, जब इसे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 0, 2 4 जा एंड 2 6 1/2। दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। तो देखा ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बल बहुत ही इजी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक सीरीज दे रखा है, a का वैल्यू दे रखा है, a2 का वैल्यू दे रखा है, an का वैल्यू दे रखा है। यहाँ से हमने d फाइंड कर लिया 7/2 आ गया, फिर हमने an से n का वैल्यू फाइंड कर दिया 23 आ गया, फिर हम SN वाला फॉर्मूला लगा दिए और हमें 1040.5 या 1046/1/2 मिल गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर ले। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए a1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 34, a2 बराबर 32, तो d बराबर क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, 32 माइनस 34 बराबर -2, तो d बराबर क्या हो गया -2। अच्छा तो हमें लास्ट टर्म दे रखा है क्या कि an बराबर क्या हो जाएगा 10, an बराबर 10 हो जाएगा, an बराबर क्या हो गया 10 हो गया। तब हम क्या लगा लेते हैं n का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताइए कि an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर क्या होगा 10 बराबर a का वैल्यू क्या है 34 प्लस n का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे
नहीं मालूम है, वही तो हमें फाइंड करना है। डी का वैल्यू क्या है -2। तो यहाँ से अगर आप देखें तो 30 और इधर आएगा तो -34 बराबर n-1 इंटू में -2। तो ये क्या हो जाएगा -24 और ये आएगा नीचे में -2, इससे ये कट जाएगा 2 से 12 बार में। तो ये हो गया 12 और ये माइनस इधर आएगा तो +1 बराबर n। तो n का वैल्यू क्या आ गया 13। n का वैल्यू क्या आ गया 13। तो यहाँ से हमने n का वैल्यू निकाल लिया। अब फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, वही जो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a + an। ये होता है कि नहीं होता है। अच्छा तो यहाँ से अगर हम n का फॉर्मूला देखें तो ये क्या हो जाएगा 13/2। a का वैल्यू क्या है 34 प्लस an का वैल्यू हमने क्या निकाला है 10 दे रखा था, सॉरी। तो यहाँ से आप देखें 13/2 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 34 कैसे हो गया यार 32 होगा। ए का वैल्यू क्या है, चलिए 44। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22। तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में रहा। अरे यार कहीं ना कहीं पे तो मिस्टेक हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक हुआ देखिए। तो ये हो गया -24, सही तो है -24। ये हो जाएगा 12। इनका वैल्यू आ गया 13, इनका वैल्यू आ गया 13 और डी का वैल्यू है -2। डी का वैल्यू है -2 13/2 और ये 34 10 44 हो जाएगा। तो 13/2 मल्टीप्लाई 44 तो काट दीजिए 22। तो 13 दूना 26 के 6 हाथ में रहा 2, 13 दूना 26 और 2 26 और 2 28। देखिए 286 आंसर हमें आ रहा है। आप देख लीजिए कहीं ना कहीं पे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या है, हमने आंसर तो मैच नहीं किया है। तो आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ गए। इसका एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको खुद बनाना है, इसके आगे मैं आपको और बता रहा हूँ। 3 का एक भी देख लेते हैं, क्या बोल रखा है गिवन a = 5 एंड d = 3 एंड an = 50 फाइंड देन, यानी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है और Sn यानी हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें फार्मूला लगाना होगा क्या कि an बराबर होता क्या है। तो an बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। ये बात मैंने आपको पहले ही दिन पढ़ाया था। अब देखिए an से हम क्या निकाल लेंगे n निकाल लेंगे, फिर हम Sn इजी निकाल लेंगे। तो यहाँ से an का वैल्यू क्या दे देंगे 50 बराबर, अच्छा a का वैल्यू क्या है 5 प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अच्छा d का वैल्यू क्या है, तो भैया d का वैल्यू जो है वो 3। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो गया 50, हुआ कि नहीं हुआ, और ये 5 इक्वल टू से पहले आएगा तो क्या -5 होगा बराबर, ये क्या हो गया n-1 इंटू 3। देखिए ये 3 मल्टीप्लाई में है ना। अच्छा इधर से अगर हम माइनस कर दे तो 50 - 5 क्या हो जाएगा 45, और ये जो n है ये यहाँ 3 आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइड में है, और इधर क्या बचेगा n-1। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये जब इसे काटेंगे तो 15 टाइम में कट जाएगा, और ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1 बराबर n। तो यहाँ n का वैल्यू क्या आ गया 16। तो n का वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या आ गया 16। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं कि Sn का वैल्यू क्या होगा। अच्छा Sn का हमने 2 फार्मूला बताया था। एक फार्मूला क्या बताया था हमने आपको कि Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, ये हमने बताया था। एक क्या बताया था कि अगर हमें लास्ट टर्म दे रखा हो Sn बराबर क्या होता है n/2 a + an यानी कि लास्ट टर्म। तो यहाँ तो हमने an हमें दे रखा है, तो ये वाला फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। तो चलिए लगा देते हैं Sn बराबर क्या होगा n/2 a + लास्ट टर्म यानी कि an। अच्छा ये बताइए कि n का वैल्यू क्या है S16, क्या है S16। अच्छा 16/2 होगा n की जगह पे, प्लस a का वैल्यू क्या है तो 5, ये देखिए a का वैल्यू क्या है 5, तो हम a का वैल्यू यहाँ 5 रख देते हैं, प्लस an का वैल्यू क्या है बताइए, तो ये है 50। अब बताइए S16 जो है ये 16/2 क्या हो जाएगा 8, और ये जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 55। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 × 5 = 40, यानी 8 × 5 = 40 के 0 हाथ में कैरी 4, 8 × 5 = 40 और 4 44। तो ये हमारा आंसर निकल गया। तो ये हमारा Sn का वैल्यू हो गया और ये हमारा n का वैल्यू हो गया। अब हम चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए अब हमें एक्सरसाइज
3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो 2 है, इसमें क्या बोल रखा है, देखिए हमें क्या दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है, हमें A13 दे रखा है और हमें डी और S13 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो डी फाइंड करने के लिए जो हमें दे रखा है S13, यही लिखिए। अच्छा, S13 बराबर होता क्या है, A + 12D होता है कि नहीं होता है। अच्छा, S13 का वैल्यू क्या दे रखा है, 35 बराबर A का वैल्यू क्या है, 7 + 12D, D का वैल्यू हमें नहीं मालूम है। अच्छा, 35, ये 7 इधर आएगा तो क्या माइनस हो जाएगा, बराबर ये हो गया 12D। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। जब इसमें से आप माइनस कीजिएगा तो ये बचेगा 28, क्या बचेगा, 28 बचेगा। A13 बराबर A + 12D, A का वैल्यू दे रखा है 7, तो 35 में से 7 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। चलिए 28 आ गया बराबर 12D। अच्छा, तो यहाँ से 28 अपन में क्या हो जाएगा, 12 बराबर D, तो काट देते हैं। 4 3 जा 12 और 4 7 जा, तो D का वैल्यू हमें क्या निकल गया, 7/3। तो ये हमने D का वैल्यू फाइंड कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, S13, क्या फाइंड करना है, S13। तो S13 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए हमने आप बता रखा है Sn बराबर क्या होता है, n/2 A + an, जब हमें दे रखा हो लास्ट टर्म, तो जब इसमें 13 तक है तो लास्ट टर्म यही ना हो जाएगा। तो S13 बराबर क्या होगा, 13/2। अच्छा, A का वैल्यू क्या दे रखा है, 7 + an का वैल्यू क्या है, तो ये 35 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 13/2, और जब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, 35 और 5 40, ये हो जाएगा 42। जब इसे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 बार में कट जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 कहीं 13 के 3 हाथ में रहा 1, 13 दूना 26, 1 27, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको लगता होगा कि इस वाले को हम केवल इसी फार्मूला से बना सकते हैं, नहीं, आप चाहें तो वो जो फार्मूला होता है कि Sn बराबर n/2 2A + n-1 इंटू डी वाले फार्मूला से भी बना सकते हैं। आपको आंसर दोनों का क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। चलिए मैं एक बना के दिखा रहा हूँ, मैं सब में तो नहीं बनाऊंगा। तो हमें S13 निकालना है, तो ये क्या जाएगा, 13/2 2A का वैल्यू क्या है, 7 + n का वैल्यू क्या है, 13 -1 इंटू डी का वैल्यू क्या निकाले हैं, 7/3। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 13/2, और ये देखिए ये क्या हो गया, 14 प्लस इसमें से अगर माइनस कर दे, ये हो जाएगा 12 - 7/3। तो 3 4 जा हो जाएगा, फिर 13/2। अच्छा, जब इसको हम देखते हैं तो ये हमारा क्या होता है, 14 प्लस 7 चौके 28। तो ये हो जाएगा 13। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा, बटा में 2 है, जब काटेंगे तो क्या कटेगा, 21। तो 21 तिया 63 के 3 हाथ में रहा 6 21 कहीं 21 और 6 27। तो देख रहे हैं दोनों आंसर सेम आया कि नहीं आया, यहाँ भी आंसर सेम है, यहाँ भी आंसर सेम है। यानी कि फॉर्मूला को बदलने से यहाँ देखिए यहाँ भी आंसर सेम है और यहाँ भी आंसर सेम है। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मूला बदलने से हमारा क्वेश्चन का आंसर नहीं बदलने वाला है। चलिए अब हम लोग 3 को देखते हैं। तो चलिए इसमें हमें क्या क्या दे रखा है, हमें A12 बराबर 37 दे रखा है, D = 3 दे रखा है, हमें A और S12 फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, A फाइंड करेंगे। तो आप बताइए कि A12 बराबर क्या दे रखा है, 37, ये हमें गिवन है। अच्छा, A12 बराबर होता क्या है, A + 11D, ये बात तो आपको पहले से मालूम है, बराबर 37। अच्छा, ये बताएं कि A का जो वैल्यू है, A का तो हमें फाइंड करना है, प्लस 11। अच्छा, D का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 रख देते हैं, बराबर क्या आ जाएगा, 37। तो यहाँ से अगर हम निकाले तो A + 11 3 जा 33 = 37। तो A का वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, 37 और -33। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 37 - 33, तो ये हो जाएगा 4। तो हमने देखा एक बराबर हमने 4 निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें n का वैल्यू भी 12 है, ये हमें S12 चाहिए। तो S12 बराबर क्या होगा बताइए। तो जब हमें लास्ट टर्म दे रखा होता है, क्योंकि S12 ही इसमें लास्ट टर्म है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्या, n/2 A + an, यानी कि लास्ट टर्म। तो अब बताइए, तो n/2 इसमें क्या होगा, तो n का वैल्यू क्या है, 12/2। अच्छा, A का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है, 4।
ये 4 फाइंड किया ना ए का वैल्यू, और ए एन का वैल्यू जो यानी लास्ट टर्म है वो 12 तक ही है, तो इसे हम क्या रख देंगे 37। तो जब यहाँ से हम काटेंगे तो 2 6 जा 12, और जब इसको करेंगे जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा 41। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 और 24, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा, इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर हमें A3 गिवन है और S10 गिवन है, तो हमें D का वैल्यू फाइंड करना है, यानी कॉमन डिफरेंस हमें A10 फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि A3 बराबर क्या दे रखा है, तो 15 दे रखा है। अच्छा, A3 क्या ले सकते हैं, A + 2D बराबर क्या हो गया 15, इसे हम इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। उसी तरीक़ा से आप देखिए S10 बराबर हमें क्या दे रखा है, तो 125। अच्छा, S10 बराबर क्या होगा, तो ये होगा, फार्मूला क्या होता है S10 का, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही ना होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं n/2, तो क्या हो जाएगा 10/2 2a + n का वैल्यू क्या है 10 -1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा 125। तो यहाँ से सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा 5, और ये क्या हो जाएंगे 2a + 9d बराबर 125। अच्छा, ये बताएं 2a को हम एज इट इज रहने देते हैं प्लस 9d को, ये क्या मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो इधर आएगा तो डिवाइड में इसको काट देगा, ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया 2a + 9d बराबर 25। तो यहाँ से इक्वेशन 2 कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 × 2। तो इक्वेशन 2 क्या कहता है 2a + 9d बराबर 25। जब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब देखिए इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा 2a + 4d बराबर 30। अच्छा, क्यों किया मल्टीप्लाई, किसी भी एक टर्म्स को इक्वल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। देखिए क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा माइनस, इससे ये कट गया। अब 9d में से 4d माइनस करेंगे क्या बचेगा 5d बराबर, यहाँ 25 में से 30 माइनस करेंगे -5। तो d का वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया 5 यानी कि -1। तो यहाँ से d का वैल्यू हमने क्या निकाल लिया -1। यहाँ से हम d का वैल्यू निकाल लिए। अब हम देखिए इस d के वैल्यू को क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, वहाँ से हमें क्या निकल जाएगा a का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ डाल देते हैं। तो 2a + 9 × -1 बराबर 25। तो 2a - 9 बराबर 25। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। उसी तरीक़ा से आप देखें ये 2a है ना, जब -9 उधर जाएगा तो 25 + 9 नहीं हो जाएगा, होगा बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। तो 2a बराबर, अच्छा इसमें जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 और 9 5 30 हो जाएगा 34। तो a बराबर क्या आ गया 34/2 यानी कि 17। तो a बराबर हमने क्या निकाल लिया 17। अब a निकल गया और d निकल गया। अब हमें क्या निकालना है A10, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो बताइए कि A10 बराबर होता क्या है, तो ये होता है a + 9d। a का वैल्यू क्या है 17 + 9, d का वैल्यू क्या है -1। तो ये क्या हो जाएगा 17 और ये -9 = 8। तो हमारा A10 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8। देखा हमने किस तरीके से फाइंड किया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसके बाद वाला सॉल्व कर लेते हैं 5 का। जो 5 है वो भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या गिवन है d = 5 एंड S9 = 75 और A9 हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले S9 बराबर निकाल लेते हैं। देखिए S9 बराबर होता क्या आप ये बताइए। तो S9 बराबर क्या होगा n/2 2a + n-1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होता है। S9 बराबर कितना दे रखा है 75 दे रखा है। अच्छा, n/2 क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से अगर हम 2a निकाल लेते हैं 2 × a प्लस n का वैल्यू क्या है 9 - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दे रखा है 5। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 75 बराबर 9/2। यहाँ से अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस ये कितने हो जाएंगे 8, 9 - 1 8 इंटू 5 40, ये हो जाएगा 40। इसे अगर आप काटना चाहें तो 3 से काट सकते हैं, 3 3 × 9 एंड 3 से काटेंगे 25। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या आ जाएगा 50 = 6a + 120, ये हमारा आ जाएगा।
तो यहाँ से अगर आप ए का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 50 माइनस 120 इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे 6a। क्या हो जाएगा 6a। सब में इम्प्लाइज दे लीजिएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ से इसको माइनस करते तो ये आएगा -70/6 इज इक्वल टू a। तो अगर इसे हम काटते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा मेरा 35। तो यहाँ से देखा कि हमने a बराबर क्या फाइंड कर लिया है -35/3। तो हमने a बोला था, हमने a फाइंड कर लिया। अब हमें क्या निकालना है a9 निकालना है। क्या निकालना है a9 निकालना है। तो a9 बराबर क्या होगा a + 8d। तो a का वैल्यू क्या है -35/3 + 8, d का वैल्यू क्या है 5, d का वैल्यू क्या है 5 है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो -35/3 और प्लस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम ले ले तो आ जाएगा -35 और प्लस 120। तो इसको अगर आप माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो निकालिएगा। चलिए मैं माइनस कर देता हूँ। तो ये होगा 85, सॉरी 80 होता। 80 में से 40 घटाते तो ये 80 होता, लेकिन 35 घटा तो ये 85। कितना हो जाएगा 85/3 माइनस में। तो ये हमारा क्या निकल गया, तो ये हमारा a9 निकल गया। तो हमने a9 बराबर क्या निकालिया -85/3 और a बराबर -35/3। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देख लेते हैं 6 दे लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है a का वैल्यू दे रखा है, d का वैल्यू दे रखा है, S90 दे रखा है, हमें n का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि Sn बराबर होता क्या है। तो ये होता है n/2 2a + n-1 × d। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल यही होता है। अब हम लोग यहाँ से करेंगे तो करेंगे क्या, देखिए S90 का वैल्यू क्या दे रखा है 90, तो यहाँ 90 रख दीजिए। अच्छा n का वैल्यू क्या दे रखा है तो हमें नहीं मालूम है, वही हमें फाइंड करना है। 2a, a का वैल्यू क्या है 2 प्लस n का वैल्यू क्या है नहीं मालूम है, d का वैल्यू क्या है हमें 8 दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा 180 इज इक्वल टू n, अंदर में क्या हो जाएगा 4 प्लस 8n माइनस 8, यही ना होगा। फिर 180 बराबर n को अभी बाहर रहने देते हैं, ये हो जाएगा 8n और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो -4। अब यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो 180 बराबर 8n² माइनस 4n हो जाएगा। तो इसको अगर बराबर को उधर ले जाए तो ये क्या हो जाएगा 8n² माइनस 4n और ये बराबर के बाद जाएगा तो -180 बराबर 0। यहाँ से n का 2 वैल्यू होगा, आप निकाल लीजिएगा। अच्छा यहाँ से मैं आपको एक बार कॉमन लेके दिखा देता हूँ। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 2n² माइनस n और माइनस, जब इसमें से 4 कॉमन लीजिएगा 4 चौके 16, कितना बचा 2 4 पंचे 20, तो ये हमारा 0 हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 45 दूना 90, 90 का एक ऐसा फैक्टर कीजिए जिसको, तो 90 का हम लोग क्या क्या फैक्टर कर सकते हैं, लिखेंगे 2n² माइनस 10n और प्लस 9n, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा और -45। समझ गए ना हमने फैक्टर कैसे किया है। देखिए इसको हमने पहले भी पढ़ा रखा था, इसलिए मैं बार बार आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। यहाँ से अगर हम 2n कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बचेगा n-5 और यहाँ से प्लस हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा n-5 बराबर 0। तो एक हो गया n-5, एक हो गया 2n प्लस 9 बराबर 0। तो n बराबर 5 हो जाएगा, एक होगा n बराबर -9/2। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव तो हो नहीं सकते, तो ये हमारा वैल्यू होगा n = 5। तो आपने देखा किस तरीक़ा से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। हाँ तो चलिए 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन हमें क्या क्या है ये दिखा दीजिए। रुकिए मैं 1 मिनट थोड़ा पेन चेक कर लेता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, a = 8 दे रखा है एंड an = 62 एंड sn = 210। तो हमें n और d फाइंड करना है। सबसे पहले an बराबर क्या होता है, तो an बराबर 62 हमें दे रखा है। an बराबर होता क्या है a + n-1 × d बराबर 62। a का वैल्यू हमें दे रखा है क्या है, a का वैल्यू हमें दे रखा है क्या 8 + n-1 × d बराबर 62। यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो nd माइनस d बराबर ये 8 इधर आ जाएगा तो 62 और ये हो जाएंगे -8। क्या हो जाएगा -8। यहाँ से अगर आप nd माइनस d बराबर अगर कर देते हैं तो 12 में से 8 जाएगा 4, ये बचेगा 5।
तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड में, हमें क्या दे रखा है, तो सेकेंड में हमें दे रखा है कि Sn जो है वो 210 है। Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 210, ये हमें दे रखा है। अच्छा, n का वैल्यू क्या है हमें तो नहीं मालूम है, तो n को एज इट इज रहने देते हैं। 2a का वैल्यू क्या है 8 प्लस nd माइनस डी बराबर 210, समझ में आ गया। तो यहाँ से अगर हम रहने देते हैं तो n/2 हो जाएगा और ये 16 प्लस nd माइनस डी हो जाएगा बराबर 210। ये 16n प्लस n इंटू nd माइनस डी हो जाएगा बराबर 210, और ये 2 मल्टीप्लाई हो किधर है। अच्छा, यहाँ से अगर हम चाहें तो nd का वैल्यू क्या रख सकते हैं, 54 नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ से 16n को रहने देते हैं प्लस n, यहाँ पे क्या हो जाएगा 54, है ना, कि nd माइनस डी बराबर क्या गया 54, तो यहाँ पे रख दिए, और ये कितना हो जाएगा 420। यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो 16n प्लस 54n बराबर क्या हो जाएगा 420, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 6 6 4 10 की 0 हाथ में रहा 1, 5 1 6 1 7, ये 70n हो जाएगा बराबर 42 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, सॉरी थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ से अगर आप निकालेंगे n का वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 42/70, इससे ये कट गया 6 बार में, तो n का जो फाइनल वैल्यू वो क्या आ गया 6, n का वैल्यू क्या आ गया है 6। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, d का वैल्यू। अब n का वैल्यू इसमें रख दीजिए क्या कर देंगे, n का वैल्यू इसमें रख देंगे। तो जैसे ही इसमें n का वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6d माइनस डी बराबर 54, तो ये क्या हो जाएंगे 5d बराबर 54, तो d बराबर क्या हो जाएगा 54/5। तो ये हमें फाइंड करना था, हमने ये फाइंड कर लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये निकालना है। इसमें क्या क्या दे रखा है, an बराबर 4 दे रखा है, d इज इक्वल टू 2 दे रखा है, sn इज इक्वल टू -14 दे रखा है।